अमित देखिए, जो अथॉरिटी है उसके काम करने का तरीका सभी जानते हैं। जो नोएडा में रहते हैं, नोएडा वासी हैं, वो सब जानते हैं कि किस तरीके से अथॉरिटी का काम होता है। रेजिडेंशियल इलाका है, फिर दूसरी ओर कॉमर्शियल इलाका है, उसके भी अधिकारी होते हैं, सर्किल ऑफिसर तक होते हैं। बाकायदा हर एक सेक्टर में जाइए तो वहां नाम उनके बोर्ड पे दर्ज होते हैं कि फला आदमी कौन है, उसका नंबर क्या है। किसी को कोई शिकायत हो तो वो शिकायत की जाए और शिकायत की गई। इस मामले में ऐसा नहीं कि शिकायत नहीं की गई। जब आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की गई, जब विधायक और सांसद ने चिट्ठी लिखी, शिकायत की, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ के रहने वालों ने शिकायत की, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। एसआईटी जांच में कई चीजें निकलकर सामने आएगी। कल की तस्वीर सबने देखी। लखनऊ से ये संदेश साफ है कि लापरवाही अगर आप बरतेंगे तो आप पद पर नहीं बने रहेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ऐसे में तो लग रहा है कि यहां का पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में है। किस स्तर पर आपको लग रहा है, क्योंकि पहले दिन से आज तक आपने जो देखा वो आपसे मैं समझना चाहता हूं। ये लापरवाही, जो इच्छा शक्ति की कमी अधिकारी कर्मचारियों में है, उससे लेकर जो लापरवाही है, उसका नतीजा सबने देखा। लेकिन आपने क्या देखा करीब से? देखिए राहुल, नोएडा प्राधिकरण की कार्यशैली की अगर बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण में तमाम स्तर पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। कई सालों पहले नोएडा के अंदर बेलदार पद पर भर्ती की गई थी। उन बेलदारों का काम छोटे मोटे मेंटेनेंस को ठीक करना था, लेकिन उन बेलदारों को अब सुपरवाइजर बना दिया गया है। यानी इलाके में कई ऐसी शिकायतें आई हैं, अवैध उगाही के काम में सीधे तौर पर वो बेलदार जो सुपरवाइजर बने हैं वो लगे रहते हैं। अगर किसी ने एक छोटा सा खोमचा या चाय की रेडी भी लगा ली तो उसको जाकर प्रताड़ित करने का काम इनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन जो मुख्य काम इनका है उस काम को छोड़ देते हैं। मुख्य काम इसी तरीके का है, जहां सड़कें टूटी हैं, जहां बैरिकेडिंग नहीं है, जहां हादसे हो सकते हैं, उन जगहों की रिपोर्ट बनाकर ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे। इस तरीके की जिम्मेदारी इनको दी जाती है, लेकिन अपना मूल काम छोड़कर दूसरे कामों में लगे रहने की बार बार शिकायतें तमाम जो सुपरवाइजर्स की आती हैं। इसके ऊपर के अगर पायदान की बात करें तो जेई होते हैं। जेई की भी जिम्मेदारी बनती है इलाके का भ्रमण करें और किस तरीके की समस्याएं हैं उनको निवारण उनका किया जाए। और जिस इलाके में ये गाड़ी गिरी है, ये कोई बहुत पिछड़ा इलाका नहीं है, बहुत ज्यादा संसाधन वहां पहुंचने में समय लगने वाला इलाका नहीं है। इस इलाके में 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की कीमत के फ्लैट बेचे जा रहे हैं बिल्डरों के द्वारा। अगर कोई व्यक्ति 3.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए का फ्लैट लेकर रह रहा है तो क्या उसको सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है? क्या इस तरीके से पानी के गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो जाएगी? प्राधिकरण द्वारा जब बिल्डरों को जमीन अलॉट की गई उस वक्त इन बातों का क्यों ध्यान नहीं रखा गया कि जब जमीन के बदले पैसा लिया जा रहा है तो उनको सुविधाएं भी दी जाएं। तो आधे अधूरी सुविधाओं में सेक्टरों को बसाने की कोशिश ये सीधे तौर पर देखी गई है। ये पूरा पोस्ट इलाका डेवलप किया जा रहा है। इसके पास हेलीपैड बनाने की भी जो परियोजना है वो नोएडा प्राधिकरण की थी। सेक्टर 151 में बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स भी बनाया जा रहा है। तो गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप गोल्फ कोर्स बनने से पहले बिकनी शुरू हो गई है। बावजूद उसके इस इलाके के जो हालात हैं वो आप सबने देखे हैं किस तरीके के हालात हैं कि 2.5 घंटे तक एक इंजीनियर अपनी जान की गुहार लगाता रहा। तो प्राधिकरण की कार्यशैली किसी से छुपी नहीं है। शिकायतें करते रहो, शिकायत करने के बाद भी एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रहे। सितंबर में शुरुआत में शिकायत की गई, जो विधायक द्वारा की गई। सितंबर से आज जनवरी आ गया, अभी तक वहां किसी तरीके का उचित कदम नहीं उठाया गया। एक सिस्टम जरूर बनाया गया है, तमाम लेवल्स पर के अधिकारी काम करेंगे जो भी लोगों की समस्या होगी उन पर, लेकिन पूरा सिस्टम इस घटना के बाद कोलैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठकर केवल फाइल बनाते हैं और फाइल बनाकर उनका सिग्नेचर कर देते हैं। अगर मौके पर जाकर मुआवना किया जाए, फाइल बनाई जाए तो शायद इस तरीके के हालात जो हैं वो पैदा नहीं होते। फिलहाल अब जिम्मा जो है एसआईटी को सौंपा गया है। एसआईटी एक एक पहलू पर जांच करेगी। तमाम जो एसआईटी में अधिकारी रखे गए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके साथ में नोएडा की पुलिस कमिश्नर भी कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे एसआईटी के सामने, वो जरा दर्शकों को बताइए जिस पर जांच बेहद जरूरी है। देखिए राहुल, महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात की जाए तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही रहेगा इलाके के लोगों के द्वारा अगर आईजीआरएस पर शिकायत दी गई, नोएडा के सीओ को भी मिलकर बाकायदा लेटर दिया गया। ऐसे भी लोग हमें मिले कि हम मिलकर आए और हमने लेटर दिया कि हमारे इलाके में इस तरीके की समस्या, आप इसका निवारण करिए। जो लेटर रिसीव कराया गया उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो आईजीआरएस डाली गई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो सांसद विधायक ने लिखा उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो पहला बिंदु हमें लगता है कि यही होगा कि अगर शिकायत आपको मिली तो शिकायत पर कार्रवाई न करने
वाले जो अधिकारी हैं पहले उनकी जिम्मेदारी तय होगी। दूसरा, ये हादसा हुआ, हादसा होने के बाद 12 बजे 12:30 बजे पिता पहुंच जाता है। पिता लगातार डायल 112 पर फोन करता है। उसके बाद में दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं, लेकिन सब लोग किनारे बैठे रहते हैं। किनारे क्यों बैठे रहे? किस तरीके के संसाधनों की कमी थी या इच्छा शक्ति की कमी थी या तालमेल की कमी थी? राहुल, नोएडा में दादरी दनकोर के पास से होकर नहर गुजरती है और नहर के पास वाले जो गांव होते हैं वहां के बच्चे आपने देखा होगा पुल पर छलांग लगाकर लगातार कूदते रहते हैं। तो क्या उन थानों से संपर्क किया गया? उन गांवों में रहने वाले ऐसे बच्चों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता था जो तैराक हो, गोताखोर अगर नहीं मिला तो ऐसे कुछ युवाओं की टीम बनाकर रस्सा बांधकर उनको अगर उतारा जाता? तो समन्वय बनाने की कमी भी सीधे तौर पर इसमें देखी गई। जो लोग मौके पर मौजूद थे वो निश्चिंत थे कि एसडीआरएफ आएगी या एनडीआरएफ आएगी, उनका जिम्मा है, वो काम करेंगे। और इस बीच इंजीनियर की मौत हो गई। तो वो जो लापरवाही और समन्वय की कमी है उसकी भी बिंदुवार जो जांच है वो एसआईटी की टीम करेगी। इसके अलावा प्राधिकरण ने कब जमीन अलॉट की, जिस बिल्डर को ये जमीन दी गई उस बिल्डर से ना तो अपना पैसा लिया और ना ही उस गड्ढे को खुला छोड़ दिया। जो बिल्डिंग बनाने को लेकर बाइलॉज हैं, जो नियमावली है, उस नियमावली का पालन इलाके के सुपरवाइजर, जेई या सीनियर मैनेजर जो उनके ऊपर होते हैं, वर्क सर्कल इंचार्ज, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम मानकों के आधार पर निर्माण कार्य कराएं। कोई अपना मकान भी बनाता है तो टीन सेट से चारों तरफ उसको कवर करके तमाम इंडिकेशन लगाए जाते हैं। साफ तौर पर लिखा जाता है कि आगे निर्माण कार्य चल रहा है, आप धीमे चलें या बाएं मुड़ें। इस तरीके का कोई इंडिकेशन नहीं लगवाया गया। तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी फिलहाल इस एसआईटी की जांच में होगी। और इतने लंबे समय तक अगर काम बंद वहां पर पड़ा रहा, पानी उसमें भरा रहा, तो नोएडा प्राधिकरण के पास संसाधनों की कमी नहीं है। पंप सेट लगाए जा सकते थे, बाउंड्री वहां पर कराई जा सकती थी, या अपना जो नाला उस जमीन से सटा हुआ है उस नाले की बाउंड्री को अगर ऊंचा कर लिया जाता। पत्थर के बैरिकेटिंग जिस तरीके से अब लगाए गए, अगर वो लगा दिए जाते तो गाड़ी का महज एक्सीडेंट होता और जान जाने से हो सकता है बच सकती थी, हल्की फुल्की चोटें आती। तो इस तरीके के काम की लापरवाही करने का भी बिंदु इस पूरी एसआईटी की जांच में शामिल होगा। और संबंधित विभागों की अगर बात की जाए, जैसे दमकल कर्मी मौके पर थे, उनकी भूमिका की जांच के बाद फिर नोएडा प्राधिकरण का जो ट्रैफिक सेल है उसकी जिम्मेदारी बनती है शहर के लोगों को सुरक्षित यात्रा कराने की। रेड लाइट नोएडा प्राधिकरण लगाता है, पुलिस की तरफ से नहीं लगाई जाती, उसकी देखरेख नोएडा प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। बाकी शहरों की तरह नोएडा का संचालन नहीं होता। यहाँ ज्यादातर चीजें प्राधिकरण के हाथ में, प्राधिकरण द्वारा संचालन किया जाता है। कई जगह जाम की स्थिति बनती है, बैरिकेटिंग लगाकर यू टर्न को बंद कर दिया जाता है या रेड लाइट को बंद कर दिया जाता है। तो ये सारा काम जिस ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी थी, उस ट्रैफिक सेल ने यहाँ पर 90 डिग्री का कट है, सामने गड्ढा है 40-50 फीट का, इस पॉइंट को क्यों नहीं देखा? जो ट्रैफिक सेल के इंचार्ज थे, तो उनकी भी भूमिका इस पूरे मामले में तय होगी। तीसरा, अगर पांचवा अगर सवाल की बात करें राहुल, तो जो नोएडा का हेल्थ डिपार्टमेंट है, नोएडा प्राधिकरण के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट काम करता है, जिसका काम शहर की साफ सफाई करना, नालों की साफ सफाई करना, और आने वाला जो 2026 है, 2026 में नालों की सफाई और मरम्मत के बजट की अगर आप बात सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। 10 करोड़ रुपए के आसपास नालों की सफाई और उसके मरम्मत पर हर साल नोएडा प्राधिकरण खर्च करता है। बावजूद उसके इस तरीके की तस्वीर सामने आई है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की भी भूमिका इसलिए जांच के दायरे में है क्योंकि वो पानी नाले का है, सीवर का पानी है, उस गड्ढे के अंदर गया, कब से जा रहा था गड्ढे के अंदर, उसको क्यों नहीं रोका गया, हमारी रिपेयर क्यों नहीं कराया गया, मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। तो काफी लोग जिम्मेदार हैं इस इंजीनियर की मौत के। न केवल ये हादसा है बल्कि लापरवाही के भेंट इंजीनियर चढ़ा है। इस लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर सरकार सख्त है। सरकार की तरफ से एसआईटी की टीम बनाई गई है। तो फिलहाल अब इंतजार केवल इन 5 दिन का, यानी शनिवार तक समय पूरा हो जाएगा। शनिवार को रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो सिलसिलेवार जो भी मैंने डिपार्टमेंट बताए हैं, इन डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी तय होगी और ऊपर के स्तर पर बैठे अधिकारियों की, जिनकी जिम्मेदारी होती है निचले स्तर में जो शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों का निस्तारण हुआ है या नहीं हुआ है। आपको राहुल एक बात बताऊं मैं, आईजीआरएस पोर्टल की अगर शिकायत की बात की जाए तो नोएडा पुलिस कई बार पूरे प्रदेश में नंबर 1 शामिल हुई है। नंबर 1 की रैंक नोएडा पुलिस ने पाई है। जो शिकायतें आई हैं 100% उनका पुलिस की तरफ से निस्तारण किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से भी सराहना की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर फिसड्डी होने की बात की जाए तो नोएडा प्राधिकरण जैसा विभाग है, जो आईजीआरएस पर शिकायत की जाती है उनके दूसरे विभागों की तरफ उनको मोड़ दिया जाता है, कार्रवाई उन पर नहीं की जाती है, लीपापोती की जाती है। तो एक ही जिले के 2 अलग अलग विभागों की रैंक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पर किया जा रहा है। ये तमाम जो सवाल हैं नोएडा वासियों के, अलग अलग तरीके से लोग एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और जहां 4 आदमी खड़े होंगे वहां
इसी केस के बारे में बात की जाती है। नोएडा को हाई प्रोफाइल शहर कहा जाता है, हाईटेक शहर कहा जाता है। तमाम संसाधन यहाँ पर हैं, हाई राइज इमारतें लगातार बनाई जा रही हैं और बिल्डरों के अंदर होड़ है कि मैं उससे ऊंची इमारत बनाऊंगा। ऐसे में अगर ऊंची इमारतों में आग लगने की कोई घटना हो जाए तो ये दमकल विभाग जो ठंडे पानी से डर रहा है, उस आग को कैसे बुझाएगा? दमकल कर्मियों पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े इस पूरी घटनाक्रम को हो रहे हैं। उनका दिल नहीं पसीजा, सामने से मदद की गुहार लगातार मांगता रहा इंजीनियर, अपने मोबाइल की टॉर्च दिखाता रहा और आखिरी दम तक उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की, मदद मांगी। बावजूद उसके किनारे पर कोई भी व्यक्ति कैसा बैठा रह सकता है? नाव भी दमकल विभाग के पास होती है, लाइफ उनके अंदर पता नहीं क्या है और उस पूरे इलाके कई सवाल है। अमित, जाहिर तौर पर एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है और जिस तरीके से रिपोर्ट लखनऊ में सौंपी जाएगी, इसके बाद बहुत खुलासा होना अभी बाकी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।